अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी अपने नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनकी क्या हालत है, और बिश्केक में किर्गिज़स्तान का दारुल-हुकूमत वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ है, और वहाँ क्या धंधा जारी है जो कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान के इंसानी स्मगलर्स और पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं और हुक्मरान हैं वो इन नौजवान बच्चे बच्चियों के साथ, तलबा के और तालिबात के साथ क्या जो सलूक है वो रवा रखे हुए हैं। जो गुज़िश्ता रात से बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के साथ हो रहा है, घिनौना खेल खेला जा रहा है उनके साथ, उनके ज़िम्मेदार हम सब हैं। वो सब हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारे बहन भाई हैं और हुक्मरान शामिल हैं, और उनके साथ उन्हें घसीटा गया। क्या हुआ, तमाम तर जिम्मेदारी हम इन मौजूदा हुक्मरानों पर डालेंगे और साबका हुक्मरानों पर भी डालेंगे। कुछ ने तो ये कहा वहाँ पर तलबा और तालिबात के साथ जो हुआ उनकी रुदाद हम आपको सुनाएंगे। उनका कहना था कि खान होता तो हमारे साथ शायद ये ना होता, शायद ये ना होता। और मौजूदा हुक्मरानों के बारे में उन्होंने काफ़ी शिकवे शिकायत किए। हम आपको बताएंगे कि बिश्केक किर्गिज़स्तान या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जो सोवियत यूनियन से जुदा होकर रियासतें बनी थी, वस्त एशियाई रियासतें, उसमें मेडिकल की तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा और तलबात कितनी तादाद में जाते हैं, पहले हम आपको ये बताएंगे उसकी हिस्ट्री। उसके बाद हम बताएंगे कि बिश्केक में किर्गिज़स्तान के मकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के साथ कौन सा नारवा सलूक किया। हम आपको बताएंगे इस वक्त के बिश्केक किर्गिज़स्तान, वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा हैं, उनकी तादाद है 12 से 15 हज़ार जो कि मेडिकल की तालीम के लिए जाते हैं। और अगर ओवरऑल हम देखें तो वस्त एशियाई रियासतें, जिन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहते हैं, कार्स रिपब्लिक्स, वहाँ पर 50,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं या ज़ेर तालीम हैं, और उसके ऊपर करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। और वो करोड़ों डॉलर का जो धंधा है उसकी आड़ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस इंसानी स्मगलर्स की तरह, वो क्या घिनौना खेल खेलते हैं इन तलबा और तालिबात के नाम के ऊपर। वहाँ पर बताया जाता है कि मेडिकल की तालीम काफ़ी सस्ती है। मेडिकल की तालीम के ऊपर वहाँ पर सालाना 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आता है। पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो वही जो वहाँ पर होते हैं उससे 50% कम आता है, यानी 28 लाख रुपए पाकिस्तान की सालाना मेडिकल की फ़ीस पहुँच चुकी है। वो कौन बर्दाश्त कर सकता है? वो गरीब माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मजबूरन वहाँ भेजना पड़ता है बच्चों और बच्चियों को वहाँ पर, और उनके साथ ऐसा सलूक होता है जो उनके साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हो रहा है। और उनके वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार कितने परेशान हैं और उनकी बेतौकीरी वहाँ पर कैसे की जा रही है, उसकी रुदाद हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। सूरत हाल यह है कि यहाँ पर 28 लाख रुपए न सिर्फ फ़ीस वसूल की जाती है, और प्राइवेट और जो सरकारी निजी कॉलेजेस हैं मेडिकल एंड डेंटल, उसमें नशिस्तें कम रखने की वजह से ये बच्चे बच्चियां न सिर्फ अपना मुल्क, प्यारा मुल्क छोड़ के जाते हैं, और वहाँ पर उनके साथ जो सलूक होता है वो तो अलग बात, मगर पाकिस्तान से उनके नाम पर करोड़ों डॉलर जो है वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से फ़ौरन जो रिज़र्व्स हैं वो यहाँ से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, और पाकिस्तान मोहताज है इस वक्त फॉरेन रिज़र्व्स के लिए। मगर हुक्मरानों की, वज़रा की, हमारे सिस्टम की बेहिसी की वजह से ये बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, और एक धंधा जारी है, मकरूह धंधा। जैसे इंसानी स्मगलर्स यहाँ से लोगों को यूरोप और मुख्तलिफ ममालिक भिजवाते हैं, इसी तरह इन बच्चियों ने शिकायत की है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए हम यहाँ पर आए थे या लाए गए थे या एडमिशन दिलाया गया था हमें, वो अब पूछ नहीं रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्हें आला यूनिवर्सिटियों में और आला हॉस्टल्स दिखाकर वहाँ उनके एडमिशन्स करवाए जाते हैं, मगर वो किस किस्म पुरसी की हालत में है, किस बुरे हालात में है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और उनका यही हाल हुआ है कि वहाँ पर हॉस्टल्स में घुसकर उन्हें मारा गया है, उन्हें घसीटा गया है, और उनका बुरा हाल हुआ है। 2010 में भी पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के साथ ऐसे हुआ था। किर्गिज़ शहर है ऊश, उस वक्त भी फसादात फूटने की वजह से
सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पाकिस्तान वापस आ गए थे और वो किर्गिज़ हुकूमत की जो नारवा सलूक था, बदतरीन सलूक था, उसके ऊपर शाकी थे। अभी तक उनकी शिकायत करते हैं और न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा और तालिबात से करोड़ों डॉलर के जो गैर मुल्की जो वहाँ पर ज़खायर हैं वो उनके पास जा रहे हैं। वो खुश भी थे, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के ऊपर काफ़ी सख्ती है। न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए वहाँ पर वीज़े की मुद्दत 6 साल की बजाय 6 माह कर दी गई है, उनकी फ़ीसों में भी इजाफा कर दिया गया है और उनकी सहूलियात जो थी वो भी कम कर दिया गया है, उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सूरत हाल इस वक्त हम आपको बताएंगे बिश्केक में गुज़िश्ता रात क्या हुआ। हमारी जो बहनें हैं वहाँ पर, बच्चियाँ हैं और लड़के हैं, हमारे भाई बच्चों की तरह हैं, वो उनके मुताबिक उनका कहना है कि वो मामला कहाँ शुरू हुआ। मामला उस वक्त शुरू हुआ कि कुछ 4 इजिप्शियन शहरी थे, उन्होंने किर्गिज़स्तान के मकामी लोगों के साथ कुछ बदतमीज़ी की, हल्की फुल्की नोक झोंक हुई, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंची और उसको ये वाक़या 13 मई के जो झगड़े की वीडियो गुज़िश्ता दिन वायरल हुई, जिसके बाद वहाँ पर मकामी अफराद जो थे किर्गिज़स्तान के बिश्केक में दारुल हुकूमत है, वहाँ पर वो मुश्तइल हुए और झमगट्टे और जत्थे बने और जत्थों की सूरत में वो यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स में पहुँचे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अंदर भी थे और यूनिवर्सिटियों के बाहर भी हॉस्टल्स थे और जिसमें गैर मुल्की तलबा और तालिबात मुकीम थे और ज़्यादा तादाद जो थी वो इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और मिस्री, और इन चारों ममालिक से भी ज़्यादा तादाद जो थी वो पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की थी। हमारी कुछ बहनें हैं, उनसे हमारी बात हुई है, यहाँ पर उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। उनका कहना था कि रात देर गए, कुछ हुजूम आए, जत्थे आए, उनके कमरों में नॉकिंग की, उन्हें उनके कमरों को लातें मारी, शीशे तोड़े और अंदर घुस आए और वो डर के मारे वॉशरूम में छुप गईं। कुछ लोगों को पकड़ा गया, बच्चियों को, और वहाँ पर उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा गया, बाहर लाया गया। उनको उन घसीटने की वजह से काफ़ी ज़ख्मी हो गई हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसके अलावा जो हमारे जो अंदर छुप गए थे वो तो बच गए, मगर इसके साथ जो लड़के थे, तलबा थे, उनके साथ भी ऐसे ही सलूक किया गया। उनकी शर्ट्स उतारी गई, उन्हें बेल्ट से मारा गया, उन्हें डंडों से मारा गया, उन्हें उनके सरों पे मारा गया, उनके होंठ फटे हुए देख सकते हैं हम कि उन्हें ज़ख्मी किया गया, चेहरे ज़ख्मी हुए और उन्हें घसीटा गया। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के लॉन में उनके जो शीशे टूटे, उनके शीशे टूटने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़ख्म आए। यहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखाने खाने की और दफ्तर खारजा की यहाँ पर उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। हुकूमत के वज़ीर आज़म ने भी इनके बिश्केक में किर्गिज़स्तान की हुकूमत के आला हुकाम से बात की है, नायब वज़ीर खारजा से भी बात हुई है, पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की भी अपने हम मनसब से बात हुई है। वहाँ पर ज़ैगम हसन जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी, मगर जो तादाद बताई जाती है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पर दर्जनों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ज़ख्मी हुए हैं और अस्पताल पहुँच गए, मगर वहाँ पर हमारे सफारतखाना जो है उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। हम अगर अपने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को, हमारे पास तस्वीरें और वीडियोज़ आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, मगर बताया यही जाता है कि 2 से 3 ज़ख्मी हुए हैं, मामूली ज़ख्म आए थे उन्हें और डिस्चार्ज कर दिया गया है। मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। बिश्केक में हालात बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और उन हॉस्टल्स की जानिब जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो ब्लॉक हैं। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुश्तइल हुजूम जो है वो बैठा हुआ है और उन्होंने नाके लगाए हुए हैं। पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है और पुलिस जो है वो किर्गिज़स्तान के जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनका साथ दे रही है। जब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने उस पुलिस को बुलाया तो न सिर्फ वहाँ पर उन्होंने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनसे पैसे भी ऐंठ लिए हैं और सूरत हाल बहुत इस वक्त गंभीर है। हमारी जो तलबा और तालिबात है, बहनें भाई हैं, वो इस वक्त इतना ही परेशान है कि दूसरी रात आने वाली है और उनका कहना है कि हालात बदस्तूर वहाँ पर बदमनी की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है कि वो आज रात फिर हमला करें।
جس سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ وہاں پر تو بچے بچی پریشان ہیں، مگر یہاں پر ان کے رشتہ دار اور والدین بھی کافی پریشان ہیں، نوحہ کناں ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور طلبہ و طالبات یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہاں سے ان کے انخلاء کے لیے کوششیں کی جائیں، اور اس کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اچھا اقدام کرتے ہوئے وفاقی وزیر امیر مقام کو جلد از جلد بشکیک پہنچنے کی ہدایت کی ہے، اور آج رات وہ خصوصی طیارے کے ذریعے بشکیک روانہ ہوں گے، اور وہاں پر کرغز حکام کے ساتھ بات کر کے پاکستانی جو طلبہ و طالبات ہیں وہ محصور ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کا انخلاء کر کے انہیں پاکستان لانے کے امکانات ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ ان بچے بچیوں کا کہنا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، اور ہم کروڑوں ڈالر کی فیسیں بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے کانٹریکٹرز ہیں، ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرے، وہ ہیومن سمگلرز ہیں وہ کانٹریکٹرز، اور وہ ان سے کروڑوں ڈالرز بھی لیتے ہیں، اور ان کے سہولیات بھی نہیں دی جاتی، اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اس وقت بھی بچے سہمے ہوئے ہیں اور کئی گھنٹوں سے وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیونکہ ہاسٹلز اور یونیورسٹیز کی جانب جانے والے راستوں کے اوپر مشتعل ہجوم ہونے کی وجہ سے فوڈ سپلائیز وہاں پر نہیں پہنچ رہی، اور اندر جو کیفیٹیریاز ہیں وہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بند ہو گئے ہیں۔ وہاں پر جو کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے، اور وہاں پر موسمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے اور بچے بچیوں کے مطابق وہاں پر اس وقت بھی شدید بارش ہو رہی ہے، اور کافی بارش کی وجہ سے وہاں پر حالات مزید گھمبیر ہیں اور بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے خوف کی وجہ سے وہ اب اس وقت جو ہے پریشان ہیں اور دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے۔ تو لہٰذا وہ حکومت پاکستان سے، اعلیٰ حکام سے، اپنے سفارت خانے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو کہ بظاہر کرغز حکومت اور پولیس جو ہے اور سیکیورٹی فورسز وہ دینے میں ناکام ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے انخلاء کے لیے کوششیں کی جائیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو اس حالت میں لانے والے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کرغزستان میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے مزید جو اپنے آنے والے ولاگز میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔